देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन अब आपको समझ में आता है। ये मैंने सबसे पहले बनाया एक लाइट हाउस। ठीक, ये एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस की हाइट कितनी है? 75 मीटर। ठीक है, इस लाइट हाउस से यहाँ पर दो शिप हैं, एक यहाँ एक शिप है, एक यहाँ एक शिप है। यहाँ से खड़े होकर आप इन दोनों पॉइंट को देख रहे हो। ठीक, तो आपने देखा कि उन दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ से जब मैं इसको देखता हूँ तो डिप्रेशन का एंगल किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा, ऊपर बनेगा। कितना एंगल है ये? 30 डिग्री। ठीक, और जब इस शिप को देखते हैं, यहाँ से खड़े होकर इस शिप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आता है? 45 डिग्री। ठीक, ये समझ आया? अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ए बी सी डी, ये फिगर बन के तैयार हो गया। लाइट हाउस से दो शिप को देखना है, डिप्रेशन के एंगल से हमने ये एंगल पता कर लिए। ओके, तो आपने देखा फिर से स्मॉल एंगल इधर आता है, लार्ज एंगल इधर आता है, क्योंकि जितना पास में होगा उतना ही इधर से बड़ा एंगल बनेगा। ठीक, सबसे पहले एक छोटा ट्रायंगल ले लेता हूं मैं। ट्रायंगल का नाम बताइए आप, क्या है? ए सी बी। ए सी बी, इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है ए बी, तो यहाँ लिखता हूँ मैं ए बी अपॉन बेस कितना है? बी सी। एंगल की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। हाइट कितनी है? 75। और बेस कितना है ये मुझे पता करना चाहता हूँ मैं, BC। या BC की जगह मैं ऐसा करता हूँ, ये इतनी डिस्टेंस x मान लेता हूँ और इतनी डिस्टेंस y मान लेता हूँ, और अगर मुझे कभी टोटल ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको x प्लस वाई कह दूँगा। ठीक, तो BC की जगह हम क्या रख सकते हैं? x। tan 45 इज 1, सो 75 अपॉन x आ जाएगा, और x इधर आने पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 75 मीटर। ठीक, ये बात समझ में आया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 75, इस ट्रायंगल से। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए। दूसरा ट्रायंगल बताइए कौन सा है? दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ADB। ये ADB, ADB ट्रायंगल में फिर से tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AB। और इस बड़े ट्रायंगल में बेस कितना है? BD। ठीक है, एंगल कितना है इस बड़े ट्रायंगल में? तो आंसर है 30 डिग्री। ये देखिए कितना है? 30। अच्छा, AB की वैल्यू 75 और BD किसके इक्वल है? x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है? 1/√3 x की वैल्यू कितनी है? 75 प्लस वाई। 75 प्लस वाई इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 75 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी? 75 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, इतना मीटर। तो एक शिप ये है, एक शिप ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? y, और y किसके इक्वल है? 75 √3 माइनस 1। तो y हमें क्या मिल गया? डिस्टेंस बिटवीन शिप्स।
डिस्टेंस बिटवीन शिप्स कितना है 75√3-1। क्वेश्चन को करने का तरीका तो सब कुछ सेम ही चलेगा। पहले एक स्मॉल ट्रायंगल लेना है, फिर लार्ज ट्रायंगल लेना है। स्मॉल ट्रायंगल से एक वैल्यू निकल जाती है, वो लार्ज वाले ट्रायंगल में यूज होती है और आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस मेन जो चीज़ है वो ये कि आप इसका फिगर सही बना पाते हैं या नहीं, और फिगर बनाना बहुत आसान है। ये एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से जब एक शिप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ठीक। ये तो ये इक्वल आ गए। दूसरा एक शिप है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये यहाँ बनाया। ये फिगर बन के तैयार हो गया। इसके बाद कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करनी है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये।